श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 9 अगस्त 2025 को पड़ रही है श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन, जो कि सावन के महीने का सबसे आखिरी दिन होता है। इसी दिन रक्षाबंधन का महापर्व भी होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन भगवान महादेव पूरी सृष्टि का भार फिर से भगवान नारायण को देकर के देवलोक चले जाते हैं और वहां पर जाकर के आपको सबको कामनाओं को पूर्ति करते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि श्रावण मास के आखिरी दिन जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत भी कर लिए, उनका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो मात्र ये 7 चावल के दाने का चंद्रमौली महादेव का उपाय करना आज की रात्रि मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा आप जिस कामना से इस उपाय को करते हो ना, आपकी वो कामना पूरी होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन यानी कि सावन के आखिरी दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ऐसे होते हैं जो कि AI से अपनी जो थ्योरी होती है, जितनी भी वॉइसेस होती है ना, उनको रिकॉर्ड करके आपको उपाय बताते हैं। वो उपाय बताते हैं 18 से 20 मिनट का वीडियो चला देते हैं, जिसके अंदर एक उपाय बताएंगे और आपका पूरा का पूरा समय नष्ट कर देंगे। वो उपाय कोई गुरुदेव का नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। उस पर लिखा हुआ रहता है 1 चुटकी से हल्दी से उपाय करें, 1 चावल के दाने से उपाय करें, और आप आवाज से पहचान लीजिए अगर वो AI की आवाज है ना, तो आप उस पर कभी भी यकीन ना करें। किसी भी तरीके का उपाय वो बता देते हैं जिनका संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ये जो 7 चावल के दाने का उपाय है, पूज्य गुरु जी ने कहा श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी सुख शांति की कमी नहीं रहती है। अगर आपके परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं रहती है, बात बात पर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो जाते हैं, भाई बहनों के बीच में नहीं बनती है, इतने ज्यादा क्लेश कि आपके घर पे जाने का मन नहीं करता है, जिसकी वजह से आपके घर में संपदा की कमी हो रखी है, आपके परिवार के वैभव में, मान सम्मान में गिरावट आ रखी है, एक छोटा सा काम अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, सारे कलेशों को खत्म करने के लिए इस पूर्णिमा के दिन आपको करना ही करना है। आपको लेना है 1 लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है ना। उपाय को पूरा ध्यान से समझिएगा। और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। नहीं मिलती है, शिवालय जब आप जाओगे तो शिवलिंग से उठा करके घर लेकर के आ जाना, क्योंकि ये उपाय आपको घर पर ही करना है। और उसी के साथ में आपको लेने होंगे गिन करके 11 चावल के दाने। कितने चावल के दाने? 11 चावल के दाने, जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो 3 चीजें आपने ली है, आपको क्या करना है, इसी तांबे के कलश के अंदर 5 बेलपत्र डाल देना और 11 चावल के दाने भी अपनी कामना कह करके इसी के अंदर डाल देना। और जो आपका घर है, उस घर में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे घर में, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में घूम जाना। घूम जाने के पश्चात आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान हो, इस चीज का ध्यान रखना। पानी पीने का स्थान जिसे परिंडा कहा जाता है, परिंडा नहीं है, गुरुदेव ने कहा RO सिस्टम होगा, है ना, तो उस RO सिस्टम के पास में जो आपके पितरों का स्थान होता है, आपको उस कलश को उठा करके इस जगह पर रख देना है। ठीक है, या आप दिन में शाम को कभी भी कर सकते हो। यहां पर आपने रख दिया। अब इसे आपको तब तक रखे रहने देना है जब तक कि पूर्णमासी का चांद निकल करके नहीं आ जाता। जब पूर्णिमा के दिन चांद निकल करके आएगा, तब आपको इसी कलश को लेकर के ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर आपको चांद पूरा पूरा दिखाई दे रहा हो। ठीक है ना, अपने घर की छत पर या कहीं पर भी, बालकनी में कहीं पर भी। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, आपको क्या करना है, उस जो कलश आपने यहां पर रखा था, इस कलश से अपने पूरे परिवार के सदस्यों का स्पर्श जरूर करवाना है ना। और स्पर्श कराने के पश्चात इस पूरे के पूरे जल को चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से या चंद्रमौली महादेव के नाम से
इस चंद्रमा को अर्घ दे देना है आपको यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे जल का आपको समर्पित कर देना है। गुरुदेव ने कहा एक पूर्णिमा करके तो देखो, अगली पूर्णिमा तक आपके घर में कितनी शांति आती है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये दूसरा वाला उपाय आपके परिवार के उस व्यक्ति के लिए है जिसे भूल जाने की समस्या है ना, वो बहुत जल्दी भूल जाता है। जैसे कि आपके कोई छोटा बच्चा है ना, जो पढ़ाई लिखाई करता है लेकिन वो एग्जाम हॉल में जाकर के सब कुछ भूल जाता है। आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसकी याददाश्त काफी ज्यादा कमजोर है ना, याददाश्त जो रहती है ना काफी ज्यादा कमजोर है, कुछ याद नहीं रहता है काफी समय से। पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक पूर्णिमा कर लीजिए, 50 सालों तक का याद रहेगा उस आदमी को, उस बच्चे को। कोई जरूरी नहीं है आप बच्चे के लिए करो या फिर किसी बड़े के लिए भी कर सकते हो इसी वाले उपाय को, बस एक नियम के साथ करना है, केवल पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। उस व्यक्ति का दिमाग ऐसा होगा कि 50 साल पुरानी बातें तक उसको याद रहेगी। आपको क्या करना है, लेना होगा इस तरीके से दूध। अब दूध भी किसका लोगे, गाय का दूध। अब इसका नियम समझिए, जो भी आप गाय का दूध लोगे है ना, तो या तो आप खुद लेने चले जाइए, ठीक है, या फिर आप किसी भरोसेमंद ऐसे आदमी से या दूधिया से कहिए जो दूध देने आता है कि आपको गाय का दूध चाहिए जिसके आगे के स्तन का दूध हो, ये वाला, इन दोनों के का नहीं, ठीक है ना। आगे के दोनों ये जो स्तन होते हैं, इन दोनों स्तनों का दूध आपको चाहिए, चाहे जरा सा मिले लेकिन इसका लेना। कोशिश करना आप ही अगर खुद कैसे भी करके अरेंज कर लेना, इससे सुंदर उपाय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दूध ले लेना है। इसी दूध को घर पर ला करके इसकी जो मिठाई आप बना सको वो मिठाई बना लेना। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप मिठाई नहीं बना सकते हो, इसकी खीर बना लो, कुछ भी बना लो, वो भी नहीं बना सकते हो तो इस दूध को गर्म करके इसको मीठा कर लेना है ना। और मीठा करने के पश्चात आपको इसी दूध को या इस दूध से बनी हुई मिठाई को चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा पूर्णिमा का जब चांद निकल करके आएगा ना, उस चंद्रमा की रोशनी में आपको उस चीज को रख देना है। जब रात्रि के 12 बज जाए, कितनी बजे, रात्रि के 12 बजे, पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे, जो भी व्यक्ति है जिसे भूलने की समस्या है, बीमारी है ना, उस व्यक्ति को आपको रात्रि के 12 बजे चंद्रमा की रोशनी पड़ी हुई, यानी कि आपको पहले से ही 15-20 मिनट के लिए इसे रख देना है और रात्रि के 12 बजे इस मिठाई को, इस खीर को या जो भी आपने बनाया है उस व्यक्ति को खिला देना। एक पूर्णिमा करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा, शिव तत्व की अनुभूति होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, और ये जो तीसरे नंबर का उपाय है ना, ये होगा आपको जीवन के सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। भौतिक सुख कौन से, अगर आप अपने जीवन में मकान का सुख चाहते हैं, वाहन का सुख चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपको जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति मिले, तो इस पूर्णिमा के दिन उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक नियम है, उसी नियम से करना। आपके घर में अगर कोई चांदी का पात्र है, चाहे कटोरी हो, गिलास हो, लोटा हो, वो ले लेना। अगर ये नहीं है तब आप इस केस में स्टील की धातु का ही आप काम में लोगे, ठीक है, या तो चांदी का या स्टील का, लेकिन प्रायोरिटी गुरुदेव ने कहा चांदी का अगर कोई है तो जरूर लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा दूध। अब दूध जो लोगे वो गाय का, अब ये चाहे कैसा भी दूध हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है आगे के स्तन का दूध हो, कैसा भी दूध लेना, लेकिन ये कच्चा होना चाहिए, जो एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे गिन करके 11 चावल के दाने। कितने चावल चाहिए, 11 चावल के दाने ले लेने हैं। इन्हीं को आपको क्या करना है, इस कलश के अंदर डाल देना है। डाल दोगे, डालने के पश्चात आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है, और पूरे घर में घूमने के पश्चात इसे उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में इसे रख देना है। और मंदिर में जब आप इसे रखोगे तो इसी के सम्मुख में गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित करने के पश्चात आपको क्या करना है, जब रात्रि में चंद्रमा निकल करके आएगा है ना, तब चंद्रमा को आपको इसका अर्घ देना है। लेकिन इस यहाँ पर इस वाले उपाय में अर्घ देने का पूरा नियम बदल जाता है। आपको क्या करना है, आपके घर पे जहाँ पर भी तुलसी जी का गमला है ना, इसे आपको अपने साथ में रखना है। अगर आप इसे नहीं हिला सकते हो तो उसी स्थान पर जाकर के आपको उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको जैसे ही चंद्रमा निकल करके आएगा तो आपको उस मंदिर में से उस कलश को उठा लेना है। उठा करके आपको चंद्र भगवान जी को, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इसी वाले कलश से अर्घ देना है रात्रि को, ठीक है, कितनी भी बजे जब चंद्रमा निकल करके आ जाए। लेकिन ये नियम ध्यान रखना कि जो
तुलसी का गमला है, जब आप अर्घ देंगे तो उस तुलसी के गमले के अंदर इस अर्घ का जो दूध है वो इसके अंदर समर्पित होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको व्यवस्था बिठानी है। तो जैसे ही आप इसे चंद्रमौली महादेव के नाम से अर्घ दे दोगे, अर्घ देने के पश्चात इस तुलसी जी के गमले में जहां पर भी आपने अर्घ दिया है उस अर्घ की जगह की मिट्टी को, आपको थोड़ी सी मिट्टी को उठाना है और किसी भी लाल कपड़े के अंदर बांध करके और उसे अपने पास में हमेशा रखना है। अपने पर्स में आप रख लीजिए। धीरे धीरे करके ये ऐसे योग बनाएगा कि आपके जीवन के जितने भी भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हो वो सारे सुख आपको मिलने लगेंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।